सवाल है यहाँ पे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 है जैसे, तो हम देख लेते हैं सवाल को आगे। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है सवाल, तो यहाँ पहले होता है कि 2 से विभाजिता के नियम। तो से 2 से विभाजिता का नियम जो होता है, नियम इकाई की संख्या, मतलब कि इकाई के संख्या, इकाई की संख्या जैसे कि 0 या 2, 4, 6 या 8 से शुरू हो। तो जैसे कि एग्जांपल में ले लेते हैं, 20 हो, 18 हो, या ये 23, 65, तो ये तो 3 से शुरू हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये सही है, ये सही है। ये भी 5 से शुरू हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक। तो जिसके अंतिम में इकाई का अंक में या तो 0 रहे या 8 रहे, या तो कि 2, 5 कुछ भी रहे, तो उससे अब देख लेते हैं कि वो जो है सम संख्या होंगे, वो 2 से विभाज्य होंगे। अब देख लेते हैं 3 से विभाजिता का नियम। तो 3 से विभाजिता का नियम जो है वो संख्या, 3 से विभाजिता के नियम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यदि 3 से क्या हो, 3 से विभाजित, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है, तो पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या का योग अगर 3 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। मतलब कि संख्याओं को अगर हम जोड़ें, तो जैसे 3 जोड़ 3 तो 6 से है, तो 6 क्या है मेरा, 3 से विभाजित है। जैसे कि 3 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो बराबर में क्या है, 3/3, तो 3/3 जो है क्या है, 1 है। तो 3 संख्याओं का योग क्या हो, 3 से विभाजित होता है, ठीक। अब देख लेते हैं, जैसे 4 नंबर में क्या है कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब अंतिम का 2 संख्या अगर 4 से विभाजित है, तो उसका क्या हो जाएगा कि पूरी संख्या जो है क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में दे देते 2, 3, 4, 7, 0, 0, 0, 2, 0, तो बटे का 4, तो ये क्या है, 4 से विभाजित है, 4 पंचे का 20, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। और अगर कि मान के चलिए हम एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, यदि 1, 0, 0, 1, 3, 7, 7 और 8, 3 है, तो इसका 2 संख्या जो है ये 4 से विभाजित नहीं है, तो 4 से विभाजित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक। अब 5वां में देख लेते हैं, इकाई के स्थान पर
इकाई के स्थान पर 0, 5 रहे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि वो जैसे 50, 10, 50, 10, 15, 25, तो ये क्या होगा 5 से विभाजित होगा। इकाई के स्थान पे अगर 0 रहे या 5 रहे तो ये क्या होगा 5 से विभाजित होगा। ठीक, तो अब सवाल पे आ जाते हैं। जैसे मेरा सवाल पहला क्या है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम क्या करेंगे 140 ले लिए, 2 मरतबा में लगाए तो कितना आया 70, फिर से 2 बार में लगाए तो कितना आ जाएगा 70 का, फिर से 2 मरतबा में लगाए तो क्या आ जाएगा मेरा 70 का आधा, 70 का दूनी तो कितना होगा 70 में अगर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 1 बचा 0, 2 पंचे का 10। ठीक, तो अब जो है यहाँ पे फिर 5 से हम 5 बार में लगा सकते हैं, 5 सत्ते का 35, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 7 से लगाएंगे तो मेरा क्या आ जाता है कि 1 आ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ पे मेरा क्या आ जा रहा है तो यहाँ पे मेरा आ जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं जैसे 140 बराबर क्या निकले 2 गुने का 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1 तो ये मेरा क्या हो गया आंसर में आ गया। फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर स्क्वायर गुना 5 गुने 7। ठीक, अब हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा मेरा क्या है कि 156 के गुना, तो 156 से हम जैसे करेंगे तो 156 के तो 2 से लगाए तो 78 बार में आया, और फिर 2 से लगाए तो कितना 3, 2 से नहीं तो 2 से लगाए तो फिर कितने बार में आया तो 39। फिर अगर हम 3 से लगाए 3 का 3, 3 तिया के 9, 13, और 13 से लगाए तो 1 आया मेरा, तो कितना आ गया लगभग 156 के 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ठीक, अब हम तीसरे नंबर सवाल पे आ जाते हैं। तो तीसरा नंबर मेरा क्या है कि तीसरा नंबर मेरा सवाल जो है वो है 38-25 को अब देख लेते हैं। तो इसमें जैसे 5 है अंतिम में, तो ये जो है या तो 3 से लगेंगे या 5 से लगेंगे, तो हम 3 से लगा लेते हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 2, 2 तो 3 सत्ते 21, फिर 21, 1 5, 3 बचे का 15, 5। अब फिर 3 से लगाएंगे 3 चौक के 12, 3 दूनी के 6, 1 5, 3 बचे का 15। अब फिर जो है मेरा ये किससे लग जाएगा तो 3 से तो नहीं लगेंगे, अब 5 से लगेंगे। 5 अट्ठे का 40, 2 5 25, 25। ठीक, अब फिर लगाते हैं तो किससे लगेगा तो 5 से ही लगाएंगे। 5 एक का 5, 5 सत्ते का 35, और अब जो है 17 बार में करेंगे तो 17 बार में 1 बार में आएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 38-25 बराबर में क्या आ जाएगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने में 17 गुना 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। ठीक, अब ले लेते हैं जैसे 4 नंबर में। तो 4 नंबर में मेरा सवाल क्या है कि 5 00 5 5 और 5, तो इसको हम फैलने कर लेते हैं तो कितने बार में लगेगा मेरे तो 5 बार में लगेगा। 5 एक का 5, 0 0 5 एक का 5। अब फिर कितने बार में लगेगा तो 7 बार में। 7 एक का 7, 3 बचा 3 0 7 चौके 28, 2 1 7 किया 21। ठीक, फिर हम अब जो है 11 बार में लगेगा। 11 एक 11 एक बार में
और इधर 11 गया 14 में से तो 3 बचे, 3 3 33, तो 11 तिया के 33, ठीक। तो अब फिर 13 बार में हमको लग जाएगा, तो 13 एका के 13, ठीक। तो फाइनली मेरा जो है 5005 50,005, तो इसका क्या आ जाएगा मेरा 5 गुने में 7 गुने में 11 गुने में 13, ठीक। तो ये मेरा आंसर यहाँ पे आ गया ये। अब हम 5 नंबर का सवाल देख लेते हैं, जैसे कि तो 5 नंबर में मेरा सवाल क्या है, तो 5 नंबर का मेरा सवाल है कि 74 29, तो इसको हम फाइनली देख लेते हैं। अब तो ये किस बार में कितने बार में जाएगा, तो ये आप देख लिए अनुमान लगा कि ये मेरे 17 बार में जाएगा, लगता है 17 चौके 4 बार में 17 चौके 68 लग गया, ठीक। तो 68 अगर 74 में से 68 लगा तो हमको कितना बचे, 6 बचे। 74 में से 68 घटे तो 2 के उधर 6 के इधर, तो 6 2 17 चौके 3 बार में लगेंगे 41, 41। अब जो है इधर फिर 7 बार में हमको कट रहा है, तो 7 बार में लगा लिए। फिर जो है अब कितना बार में लगेगा, तो 19 बार में, 19 तिया के 57, 3 बार में ज़्यादा हो तो 19 दूनी के 38, 2 बार में लग जाएगा, 19 दूनी 38, 38 गया तो उधर मेरा 2 5 5 7 19 तिया 57, 3 बार में लग जाएगा मेरा। तो फिर हम क्या करेंगे, फाइनली 23 बार में लगा लेंगे, तो एक आएगा मेरा। तो कितना आया, मतलब कि 74 और 39 का मेरा कितना आ गया टोटली, 17 गुने का 19 और गुने का 23 आ गया, ठीक। तो ये मेरा फाइनली आंसर हो। तो इसके साथ 1 नंबर का सवाल जो है मेरा क्या हुआ, ख़त्म हुआ। तो अब हम जो है क्या करेंगे, तो अब हम सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो जैसे कि 2 नंबर का मेरा सवाल क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो संख्या मेरा पहला संख्या लिख लेते हैं कि पहला संख्या मेरा क्या है, तो पहला संख्या मेरा जैसे कि 26, पहला संख्या मेरा क्या है 26 और 91। तो देख लेते हैं हम कि 26 और 91 का दो एचसीएफ गुणनफल एलसीएम है या नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, तो कि पहला संख्या 26 जैसे है तो इसका हम ले लेंगे पहले, ठीक। तो 2 से लगाए 13, 13 से लगाए 1, ठीक। और इसका अगर 26 का ले लिए तो इसका क्या हो गया, 26 नहीं 91, 91 का अगर ले लिए तो इसका क्या होगा 13 7 91 और 7 से 1, ठीक। तो इसका जो है मेरा क्या आ रहा है, भाज्य गुण, इसका जो है भाज्य गुण हमको क्या मिल रहा है 26 का, 26 बराबर 13 गुना 2 गुना 1, और इसका जो है 91 का क्या आ रहा है मेरा 91 का 13 गुना 7 गुना 1। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 13 जो है 13 और ये 13 दोनों एक है, मैच कर रहा है, और ये इधर से 1 और 1 जो है ये दोनों मैच कर रहे हैं हमको। तो यहाँ पे जो है एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 13 गुने, तो ये इधर का एक 13 हमको मैच कर रहा है और इधर का 1, तो 13 गुने 1। तो एचसीएफ मेरा फाइनली कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 13, ठीक। एचसीएफ तो ये मेरा निकल के आ गया एचसीएफ बराबर। तो अब एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम बराबर मेरा क्या निकल के आ जाएगा इससे, तो एलसीएम जो है मेरा निकल के आ जाएगा 13 गुना 13 के और कौन क्या है गुणन में, तो 13 गुना 7 गुना 2, तो 7 इधर आ गया 7 और इधर आ गया 2, तो 2 ले लेते हैं, 13 गुने 2 और गुने 7, तो क्या हो जाएंगे 13 गुने 14, तो बराबर में कितना आ जाएंगे मेरे 182। ये मेरा क्या आ गया एलसीएम, तो क्या बोलें एलसीएम, तो एलसीएम मेरा कितना आ गया 182 और एचसीएफ कितना आ गया 13, ठीक।
अब हमको क्या करना है कि इसका जांच कर लेना है। तो जांच जो है जांच करेंगे अब। तो जांच क्या होगा, फर्स्ट गुना सेकेंड, ठीक। तो बराबर LCM गुना HCF। LCM कितना है 26 गुना 91 बराबर 182 गुना के 13 कर लेंगे, ठीक। तो कितने हो जाएंगे गुना करेंगे तो इधर के 26 इधर के 91, तो 26 गुना 91 आप लोग करके देख सकते हैं। तो इसको जांच करेंगे तो 26 गुना 91 आप अपने करके देख लें, तो हमको पता है जैसे कि कितना होगा, तो 2366 हो जाएगा, ठीक। और इसका कितना होगा 182 गुना 13 दूनी के 26 का 6 हाथ में आया, 2 8 13 8 13 8 104 106 का 6 10 13 का 13 13 में 10 जोड़े तो 23, ठीक। तो ये मेरा इतना आ गया फाइनली। इधर का कितना आ गया, तो इधर का 2366 और इधर से 2366, तो दोनों साइड मेरा क्या पूर्ण है कि बराबर पूर्ण है, ठीक। तो जांच मेरा क्या है सत्य है, ठीक। अब हम देख लेते हैं उसी प्रकार से दूसरा सवाल नंबर सेकंड मेरा क्या कह रहा है। तो सेकंड नंबर सवाल है 510 और सेकंड नंबर सवाल क्या है मेरा कि 510 और 92, 510 और 92 है, ठीक। तो 510 और 92 का अब हम देख लेंगे। तो इधर ले लेते हैं फिर से 510 और इधर ले लेते हैं 92 यानी कि 92, ठीक। तो 510 का करेंगे तो 5 बार में लगाएंगे, 5 का 5 5 0 5 दूनी के 10, ठीक। अब फिर 2 बार में लगाएंगे तो 5 1, ठीक। फिर अब 3 बार में 17 और 17 बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक। इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, तो 46 बार में जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया के 6 23। फिर अब 23 अभाज्य संख्या है तो 23 का तो 23 से ही लगेगा, ठीक। अतः क्या हो जाएगा, अतः अभाज्य गुणनखंड, अतः अभाज्य गुणनखंड 510 का कितना आ गया है, 510 का आ गया है 2 गुने का 3 गुने का 5 गुने 17, ठीक। और इधर मेरा 92 का कितना निकल के आ गया है 92 का 2 गुने 23, ठीक। 2 गुने 23। तो अब ये मेरा निकल के आ गया फाइनली दोनों का। तो इसमें देख लेते हैं अब क्या मेरा कि ये पद जो है दोनों एक मिल रहा है मेरा 2 से 2, और इधर का गुने में 1 ले लेते हैं, गुने में 1 ले लेते हैं, तो इधर का 1 1 ये दोनों पद क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है हमको, ठीक। बाकी तो कोई पद नहीं मिल रहा है हमको। तो फाइनली यहाँ पे HCF मेरा क्या हो जाएगा, HCF बराबर 2 गुने 1 बराबर तो 2 ही होगा, 2 गुने 1 बराबर HCF बराबर 2। तो HCF मेरा क्या निकल के आ गया 2 निकला है, ठीक। अब LCM निकालना है तो LCM बराबर कितने निकल जाएगा 2 गुने 23 गुने 2 गुने 23 गुने में फिर से गुने में 17, तो कितना हो जाएगा 4, 2 गुने 2 4 और 17 गुने 5 तिया के 15 हो जाएंगे, यहाँ पे 15 गुने 17 2 गुने 4 गुने 23 लेंगे, 23 गुने 17 और गुने के 15, ठीक। तो इन दोनों को एक साथ गुना कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 90 का 2 और इधर क्या हो जाएगा गुने में 17 गुने 15। अगर हम तीनों को गुना कर लें तो कितना हो जाता है 23 4 60। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया LCM, ठीक। LCM मेरा कितना निकला इतना निकल गया, ठीक। तो अब हमको फिर क्या करना है कि जांच कर लेना है इसका।
तो अब हम जांच कर लेंगे। जांच प्रथम एंड द्वितीय, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो मेरा प्रथम संख्या कितना दिया हुआ है, तो प्रथम संख्या है मेरा 510 गुना 92 92, और बराबर में इधर कितना है 2 गुना HCF 2 है, और LCM मेरा कितना है 23460। ठीक, तो इसको अगर हम गुना करेंगे तो कितना मेरा निकल के आ जाएगा, फाइनली गुना करने के बाद मेरा निकल के आ जाएगा 46920। ठीक, और इधर भी अगर इसको हम इससे गुना कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 46920। ठीक, तो दोनों तरफ मेरा राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मेरा आंसर फाइनली निकल के आ गया यहाँ पे इतना। ठीक, प्रूव्ड। तो अब मेरा नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का सवाल है 336 और 51। तो 336 का जैसे हम पहले कर लेते हैं, तो 3 से लगाएंगे 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी के 6। फिर मेरा क्या लग जाएगा 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगा लेते हैं, 2 छक्के 12, 3 एक का 3, 3 एक का 3, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, सॉरी 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। फिर मेरा क्या लग जाएगा कि 2 से लग जाएगा, तो 2 से लगेगा तो कितना होगा 2 दूनी के 4, 2 अट्ठे का 16। फिर मेरा 2 से देखते हैं लग जाएगा, 2 एक का 2, 2 चौके 8, और फिर 2 से लग जाएगा तो 2 सत्ते 14। अब 7 से लगा देंगे तो 7 से 7 का 7। ठीक, तो इधर का मेरा निकल के आ गया है। अब इधर का अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ही इधर भी हम लगाते हैं पहले, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14। ठीक, अब जो है मेरा क्या होगा 3 से लग जाएगा, 3 नमा 27, फिर 3 से लग जाएगा, 3 तिया के 9, फिर 3 से लग जाएगा, 3 एक का 3। तो इधर मेरा कितना आ गया, बराबर में 336 के बराबर में आया है 3 गुना 2 गुना 2, 2 कितने बार है 1 2 3 4 बार, तो 4 बार लिख लेंगे, 2 गुने 2, 1 2 3 4, और उसके बाद क्या है गुने में 7 है। और इधर कितना आ गया है 54 का, तो 54 का देख लेते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितनी बार आया है 1 2 3 बार, तो 3 बार लिख लेते हैं 3 को। ठीक, और इधर में भी 1 एक्स्ट्रा है, इधर में भी 1 एक्स्ट्रा है। ठीक, अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि 2 का पावर जैसे 336 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 336 बराबर 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 4 है, गुने 3 का पावर 1 है, गुने 7 का पावर 1 है। ठीक, और यहाँ पे जो है 54, तो 54 में क्या है कि 2 का पावर कितना है, 2 का पावर 1 है, गुने 3 का पावर कितने हैं, तो 3 है। ठीक, तो HCF मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनली, तो जैसे कि HCF मेरा क्या निकल जाएगा 2 के पावर 1। ठीक, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1, तो बराबर में 2 गुने 3 बराबर 6। तो HCF मेरा क्या निकल के आ गया HCF बराबर कितने निकले 6 निकल गए। ठीक, तो HCF हम 6 लिख सकते हैं। और LCM देख लेते हैं मेरा कितना आया है, LCM बराबर कितना है जाएंगे, 2 के पावर 4 है गुने 3 के पावर 3 है गुने 7 है, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, गुने 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुने 7। तो टोटल को गुना कर लेते हैं, अगर हम 27, 16 और 7 को, तो कितना आ जाएंगे, तो कितना आ जाएंगे फाइनली 30 और 24 आ जाएंगे। हमको गुना करके देख सकते हैं आप, तो फाइनली हमको कितना निकल गया है 30 24। तो अब हम क्या करेंगे कि जांच कर लेंगे। तो जांच मेरा क्या है कि जांच कर लेंगे। तो जांच में क्या होता है कि पहले होता है प्रथम संख्या। ठीक, प्रथम संख्या और गुना, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर HCF गुना LCM। जांच करने का है, तो प्रथम संख्या मेरा कितना दिया हुआ है, तो 336 दिया हुआ है मेरा प्रथम संख्या, और गुने में द्वितीय संख्या कितना दिया हुआ है, तो 54 है मेरा द्वितीय संख्या।
और बराबर में कितना है तो 6 है HCF, और LCM कितना है तो 30 24 है, ठीक। तो गुना करके आप देख लें, गुना होगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा 18 144 निकल जाएगा। और इसको गुना करेंगे अगर हम तो 6 6 के 36 का 6 चौके 30 24 है, सॉरी 24 है। 6 चौके 24 का 4, हाथ में बचा 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4, हाथ में बचा 1, तो 1 का 1 लिखेंगे, 6 के 18, तो ये भी मेरा कितना निकल के आ गया 18 144। तो ठीक, तो ये दोनों मेरा क्या है प्रूव्ड है, बराबर के समान है। तो ये मेरा तीसरा नंबर का सवाल भी जो है क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो मेरा तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF और LCM। तो हम आ जाते हैं इसी के साथ सवाल नंबर तीसरे पे। तो तीसरे सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो 12 है तो 12 का करेंगे, इधर 15 का करेंगे और इधर 21 का करेंगे। तो 12 का करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएगा 2 तिया 6, और 3 से लग जाएगा तो 3 एका के 3। 15 में क्या करेंगे हम, तो पहले 3 से लगाएंगे, 3 पचे का 15, 5 से लगाएंगे तो 5 एका के 5, और इसमें हम क्या करेंगे कि 3 से लगाएंगे 7 या 21, और 7 से लगाएंगे तो 7 एका 7। तो बराबर में मेरा 12 का कितना आ जा रहा है, 12 का आ रहा है 2 गुने का 3, और 15 का कितना आ रहा है तो 15 का आ रहा है 3 गुने का 5, और इधर 21 का कितना आ रहा है तो 21 का आ रहा है 3 गुने का 7। तो हम देख रहे हैं कि 3 संख्या मेरा ये जो है तीनों क्या है, एक है, 3 3 3 तीनों में है, दोनों में है, तीनों में मतलब 3 का गुणज है। तो मेरा HCF बराबर क्या आ जाएगा HCF, तो HCF बराबर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, HCF निकल के आ जाएगा 3। और LCM हम देख लेते हैं। तो LCM मेरा क्या निकल के आ जाएगा, LCM बराबर, और LCM मेरा क्या निकल के आ जाएगा 3 गुने 7 गुने 5 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 3 5 7। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा 7 तिया के 21 गुना 2 दूनी 4, 5 के 20। तो 20 गुना 21 करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 20 गुना 21 करेंगे तो मेरा 20, और गुना 21 करेंगे तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा 420। तो मेरा LCM बराबर कितना निकला 420, और HCF मेरा क्या निकल के आ जाएगा, तो HCF मेरा निकल के आया 3। तो सवाल 1 मेरा क्लियर हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल मेरा क्या कह रहा है दूसरा सवाल है जैसे कि 17 23 और 39 के, ठीक। तो इसका हम क्या करेंगे, तो यहीं पे कर लेते हैं। जैसे कि देखिए 17 है, ठीक, 23 है और 39 है। तीनों मेरा क्या है कि अभाज्य संख्या है, तीनों क्या है अभाज्य संख्या है, तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो है, तो चूंकि मैं अभाज्य का HCF बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो अभाज्य संख्या का HCF बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक। तो LCM देख लेते हैं। अभाज्य संख्या का जैसे HCF क्या होता है कि 1 होता है। तो LCM क्या होता है अभाज्य संख्या का, तो LCM, तो LCM हमको निकालना है। तो अभाज्य संख्या हमको क्या दिया हुआ है कि 17 गुना 23 गुना 29 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, तीनों का गुना हो जाता है, 17 गुना 23 और गुना में 29 ही है, 17 गुना 23 गुना के 29, हाँ। तो LCM मेरा कितना निकल के आ जाएगा 11 33 9 फाइनली, ठीक। LCM आप देख लेंगे गुना करके। तो LCM मेरा कितना निकल के आएगा फाइनली, इतना ही आएगा, ठीक। तो अब हम तीसरे नंबर सवाल पे पहुँचते हैं। तो तीसरा नंबर सवाल मेरा क्या है, तो सवाल नंबर मेरा थर्ड क्या है कि 8 9 और 25 का करना है। तो फाइनली हम 8 से देख लेते हैं। तो 2 मरतबे में जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 मरतबे में जाएगा 2 दूनी के 4, फिर 2 मरतबे में जाएगा 2 एका 2। इसमें 3 मरतबे में जाएगा 3 तिया 9, 3 मरतबे में जाएगा 3 एका 3, और 5 से इसमें जाएगा 5 25
और फिर 5 से जाएगा तो 5 का 5, ठीक। तो मेरा क्या निकल के आ गया है, फाइनली 2 गुने 2 गुने 2 गुने अंतिम में 1 है, और इसका क्या निकल के आ गया है, इधर 8 का निकला है, और इधर 9 का कितना निकल के आया है, 9 का 3 गुना अंतिम में 1, और यहाँ पे 25 का कितना निकल के आया है, तो 25 का निकल के आया है 5 गुने अंतिम में 1। तो तीनों का गुणज में क्या है कि हमको एक ही मिल रहा है, एक ही ऐसा संख्या है कि तीनों में मिल रहा है, तो एक मिल रहा है, तो मेरा HCF बराबर क्या आ जाएगा, HCF बराबर क्या निकल के आ गया, 1 आया मेरा, ठीक। HCF बराबर 1 आ रहा है, और हम और LCM मेरा क्या निकल के आ जाएगा, LCM बराबर 9 गुने 8 गुने 25, तो 9 अट्ठे 72 गुने 25, तो 72 गुने 25 हम करेंगे तो LCM मेरा जो है LCM बराबर 1800 निकल के आ जाएगा, ठीक। आप देख लेंगे 1800 ही होगा। तो मेरा HCF क्या निकल के आया है 1, और LCM मेरा क्या निकल के है 1800। तो अब हम जो है, तो फाइनली मेरा सवाल क्या दिया हुआ है कि HCF हमको 4 नंबर का दिया हुआ है 306, और इतना का HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक। और LCM इतना ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या हो दिया है, लिख लेंगे, दिया है प्रथम संख्या, दिया हुआ है क्या है, प्रथम संख्या बराबर कितना दिया हुआ है 306, और द्वितीय संख्या बराबर कितना दिया हुआ है, द्वितीय संख्या बराबर दिया हुआ है 657, ठीक। और HCF बराबर कितना दिया हुआ है, तो HCF बराबर दिया हुआ है 9, और हमको ज्ञात क्या करना है, तो LCM हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो LCM ज्ञात करना है हमको, तो क्या हो जाएगा, इतना हमको दिया हुआ है, और LCM हमको ज्ञात करने बोल रहा है, तो LCM ज्ञात करना हुआ तो क्या होगा कि हम जानते हैं, वी नो डेट, इसको हम वी नो डेट भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं वी नो डेट प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है, ठीक। तो प्रथम संख्या हमको कितना दिया हुआ है, प्रथम संख्या हमको दे रखा है 306 गुना द्वितीय संख्या दे रहा है 657, और बराबर गुने LCF दे रखा है 9, और गुने में LCM हमको ज्ञात करना है, तो LCM तो क्या हो जाएगा 306 गुने 657, 657 है, ओ सॉरी गलत हो जाता है, 306 गुने में लिख लेंगे 657, और बट्टे का 9, ठीक। तो काट लेंगे तो कट जाएगा मेरा ये 34 बार में कटेगा, 9 से 34 बार में कट जाएगा ये मेरा, कितने बार में, तो 34 बार में। तो अब जो है बराबर में इधर क्या है LCM दिया हुआ है हमको, ठीक। तो ये मेरा कितने बार में कटा, 34 बार में। तो अब हम लिख सकते हैं 34 गुने 657, तो 34 गुने 657, और बराबर में क्या आ जाएगा LCM, तो 34 गुने 657 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 22 33 8 बराबर LCM। तो फाइनली मेरा LCM हमको निकालने बोला जा रहा था, तो LCM मेरा निकाल गया है, ठीक। तो अब हम LCM भी मेरा निकल गया। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 5वां नंबर सवाल में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमको इसको जांच करने के लिए बोला जा रहा है, तो हम जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में, जैसे कि हमको दिया हुआ है कि 6n और 12n 4n, ये हम लिख लेते हैं। तो ये मेरा क्या बोल रहा है 6n के बारे में बोल रहा है, ठीक। तो 12n और 4n है यहाँ पे, 12n 4n, ठीक। तो क्या है कि तो रिजल्ट जो है RESULT रिजल्ट बराबर में दे देंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त
होना चाहती यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो है उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। ये हम लिख लेते हैं नोट में। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। अतः 6 का गुणनखंड करने पर 6 2 तिया के 6 3 एकम 3। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है मेरा, 6 बराबर आ रहा है 2 गुने का 3। ठीक, तो चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का नहीं है। ये क्या है, 2 गुने 5 का रूप का नहीं है। 6 गुना 2 करने पे ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि अर्थात यह कभी 0 पर, यह कभी जो है क्या हो जाएगा कि यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। यह कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक, यह 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक, तो इधर जो है ये आपका इतना हो गया ये नोट्स, और इधर से आपको ये इतना लिख देना है अगर आपको पूछा जाए तो। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये 10n जो है 10n ये सही है, क्या है कि ये 5 दूनी 10 इस पे आ जाता है, 5 दूनी 10 पे, तो ये मेरा जो है n के रूप का हो जाएगा। ठीक, क्या है कि इसके अंत में 0 आता है, 5 गुने 10। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अभाज्य और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। 1 नंबर में पहले हम देख लेते हैं। तो देखिए भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या जो कि 1 से भी विभाज्य हो और स्वयं से भी विभाज्य हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे इसको देख लेते हैं, ये 2 से भी विभाज्य है, 1 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। ठीक, तो ये भाज्य संख्या है। 6 है तो 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है। ठीक, तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन ये जो है या तो 1 से विभाज्य होगा या स्वयं 2 से ही विभाज्य होगा, और तीसरा किसी भी संख्या से नहीं होगा, या तो स्वयं से होगा। ठीक, स्वयं से या तो 1 से। ठीक, स्वयं से या 1 से ही विभाज्य होगा, तो ये क्या है कि भाज्य संख्या है। ठीक, ये भाज्य संख्या, ये हो गया भाज्य संख्या। ठीक, भाज्य, और ये हो गया अभाज्य। ठीक, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक, तो हम भाज्य और अभाज्य के बारे में जान चुके हैं। तो नेक्स्ट सवाल 6 नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने जो 2 गुने 1 प्लस 5
भाज्य संख्या क्यों है। ठीक, तो हमें ये जान लेना है कि ये भाज्य संख्या आखिर क्यों है। हमें क्या पूछा जा रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो लिख लेंगे यहाँ पे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे 13 है और 13 ये प्लस का है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 7 गुने 11 प्लस 1, तो यहाँ पे कितने के बार में आ जाएगा 13 77 प्लस 1 बराबर 13 गुना 78 गुना 1, 2 से अधिक गुणनखंड, तो यहाँ पे होगा 2 से क्या हो जाएगा कि अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य के ही न बारे में पूछ रहा है, तो यह एक भाज्य क्या है कि भाज्य संख्या है। ठीक, 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह क्या है कि एक भाज्य संख्या है। और फिर ले लेते हैं इधर क्या है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 हम क्या करेंगे कि कॉमन रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 गुने, और इधर कितना है 7 6 4 3, तो 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस में 1 ले लेते हैं। ठीक, तो बराबर में यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा 5 7 6 42, कितना आ जाएगा 7 6 42, और उसके बाद क्या आ जाएगा गुना 7 6 42, 3 दूनी 6 6 चौके 24 प्लस 1। ठीक, बराबर में फिर क्या आ जाएगा 5 गुने, इधर कितना हो जाएगा 5 गुने, और इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर से 5 गुने 1009 प्लस गुने में 1, तो बराबर में क्या आ जाएगा मेरा गुणनखंड के रूप में है। तो हम क्या करेंगे इसको भी सेम जो है इसको यहाँ पे उतार लेंगे, तो उतार लेते हैं। इसका क्या हो जाएगा कि इसका भी यही हो जाएगा 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखिए जहाँ जैसे कि 7 नंबर का सवाल हम देख लेते हैं। तो 7 नंबर का सवाल में क्या कर रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। ठीक, एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। किसी समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो पूछ रहा है किस समय बाद उस प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो देख लेते हैं हम, जैसे कि मान के चलो एक मैदान हो गया। ठीक, एक मैदान है और ये इसके चारों ओर का गोलाकार है, और इसमें ये प्रारंभ स्थान है ये। ठीक, प्रारंभ स्थान है, और ये हो गया रवि। ठीक, रवि, और इधर ये हो गया सोनिया। ठीक, सोनिया रवि। ठीक,
तो इसको कितना समय लगता है, तो 12 मिनट लगता है, और इसको कितना समय लगता है, तो इसको 18 मिनट लग जाता है। ठीक, 12 मिनट लगता है और इसको 18 मिनट लग जाता है। ठीक, तो एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम बराबर वाट। ठीक, तो देख लेंगे हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रश्नानुसार 18 और इधर क्या है 12, तो 2 नमों के 18, फिर 2 तिया 3 से लगेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 एका 3, और इधर क्या हो जाएंगे 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एका 3। ठीक, तो यहाँ पे फाइनली मेरा क्या निकल के आ रहा है, 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, और इधर क्या निकल के आ जा रहा है 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। तो मतलब है कि यहाँ पे जो मेरा क्या निकल के आ जाए 18 का जो है 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर। ठीक, और इधर हम 12 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3। तो ये मेरा क्या है कि दोनों एक साथ मिल रहा है। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर तो एलसीएम मेरा निकल के आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 के स्क्वायर और गुने 3 के स्क्वायर, तो बराबर में क्या आ जाएगा 2 दूनी के 4 गुने 3 तिया के 9 बराबर 9 चौके 36। तो ये मेरा कितना निकल के आएगा फाइनली 36। तो इसके साथ आपका जो है 1.2 एक्सरसाइज खत्म हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करें और जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब करवाएं और ख़ुद भी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा से वीडियो को देख लें एक बार फिर से।